नमस्कार। मैं प्रोफेसर मीना श्रीवास्तव, शासकीय कमला राजा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय ग्वालियर में इतिहास विषय की प्राध्यापक एवं विभाग अध्यक्ष हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ आइडिया ऑफ भारत के भाग 5 के साथ में। इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे आपसे भारतीय साहित्य का गौरव, वेद, वेदांग, उपनिषद, महाकाव्य, जैन एवं बौद्ध साहित्य के बारे में, और साथ ही साथ हम बात करेंगे प्राचीन कालीन इतिहास जानने के धार्मिक साहित्यिक स्रोत के बारे में। प्राचीन काल से ही भारत में साहित्यिक ग्रंथ लिखे गए। यह साहित्यिक स्रोत हमें धार्मिक साहित्य के रूप में प्राप्त होते हैं। भारतीय साहित्य के गौरव के रूप में हमें जो धार्मिक साहित्यिक ग्रंथ प्राप्त हुए हैं उनमें वेद, वेदांग, उपनिषद, महाकाव्य, जैन बौद्ध धर्म, स्मृति, पुराण आदि ग्रंथ महत्व रखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेद के बारे में। विश्व की प्रथम रचना वेद को माना गया है। वेद का अर्थ है ज्ञान। वैदिक ग्रंथों में प्राचीन ऋषियों का ज्ञान संग्रहित है और वेदों की संख्या 4 है। सबसे पहले हम ऋग्वेद की बात करेंगे। ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है, जिसका रचना काल लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व का माना जाता है। ऋग्वेद में भारतीय समाज का वह स्वरूप स्पष्ट रूप से दिखलाई देता है जो प्राक हड़प्पा चरण में था। इस समय कर्म कांड नहीं था। ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि समाज पुरुष प्रधान था, परंतु महिलाओं की स्थिति भी बहुत अच्छी थी। अब हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई, जो कि इस प्रकार से है। सबसे पहले यजुर्वेद। यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों प्रकार के मंत्र हैं। यह यज्ञ की प्रक्रिया के लिए है। यह मुख्य रूप से गद्यात्मक है। इसके मंत्रों को यजुस कहा जाता है। इसका रचना काल 7000 से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। इस ग्रंथ की रचना कुरुक्षेत्र प्रदेश में हुई थी। अब हम बात करेंगे सामवेद की। सामवेद का रचना काल 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का स्वीकृत किया गया है। यह समय ब्राह्मण काल भी कहलाता था। सामवेद से तात्पर्य है वह ग्रंथ जिसके मंत्र गाए जा सकते हों और जो संगीतमय हों। सोम का अर्थ होता है गान, अर्थात कि इस ग्रंथ के मंत्रों का प्रयोग यज्ञ, अनुष्ठान और हवन के समय में किया जाता है। इसमें 22 अध्याय हैं, जिसमें 402 सूक्त हैं। इसमें 1225 मंत्र हैं। सामवेद में कुल 1875 मंत्र है। इसका संकलन महर्षि कृष्ण व्यास द्वैपायन ने किया था। इसके बाद अब हम बात करेंगे अथर्ववेद की। अथर्ववेद संहिता का संकलन महर्षि कृष्ण व्यास द्वैपायन ने किया था। इसे अर्थ बगीरस के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथ में आयुर्वेद, चिकित्सा और औषधियों आदि का वर्णन प्राप्त होता है, और इस कारण से इसे भेषज वेद भी कहा जाता है। यह ग्रंथ 20 कांडों में विभाजित है, जो कि 36 प्रपाठकों में विभाजित है, जिसमें 730 सूक्त हैं। इन सूक्तों में 5987 मंत्र हैं। 9 शाखाएं या पाठ हैं। अथर्ववेद में गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत पति पत्नी के कर्तव्य, विवाह के नियमों एवं मान मर्यादाओं का उत्तम वर्णन मिलता है। इन वैदिक ग्रंथों में आर्यों के समूहों के प्रसार, संघर्ष, राजनीतिक व सामाजिक संगठन, आर्थिक व धार्मिक जीवन का स्वरूप और आस्थाओं का विस्तृत उल्लेख प्राप्त होता है। वैदिक ग्रंथों में यज्ञ क्रिया का वर्णन है और समाज में गृहस्थ, राजन एवं
ऋषि मुनियों को किस तरह का जीवन व्यतीत करना चाहिए, इसका भी वर्णन किया गया है। अब हम बात करेंगे वेदांग की। वेदांगों की संख्या 6 है। ये सभी वेदों से संबंधित हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वेदांगों की सहायता से वेदों को सरलता से समझा जा सकता है। पाणिनि ने व्याकरण के क्षेत्र में अष्टाध्यायी की रचना की। इसमें 18 अध्याय, सूत्रों की संख्या 3863 है। कात्यायन ने अष्टाध्यायी के संबंध में वार्तिक बनाए। पतंजलि ने पाणिनि और कात्यायन के वार्तिक स्पष्ट करने के लिए महाभाष्य की रचना की। निरुक्त के रचनाकार यास्क हैं। इसमें अध्याय हैं, वैदिक शब्दों की व्याख्या की गई है। छंद शास्त्र के रचयिता आचार्य पिंगल हैं। ज्योतिष शास्त्र के रचयिता आर्यभट्ट, लल्लन और वराह मिहिर हैं। शिक्षा के प्रसार के लिए वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा का निर्माण हुआ। प्रत्येक वेद के लिए पृथक शिक्षा है। अब हम बात करेंगे उपनिषद के बारे में। उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना। दर्शन, अध्यात्म का गंभीर चिंतन है। इसका मुख्य विषय है ज्ञान की जिज्ञासा और परम ब्रह्म की स्थापना। उपनिषद को ब्रह्म विद्या भी इसी कारण से कहा जाता है। मुख्य उपनिषद इस प्रकार से हैं: ईशावास्म, केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांड्यूक्य, तैत्तिरीय, श्वेताश्वर, छांदोग्य, बृहदारण्य, कौशितकी। गुरु के समीप बैठकर ही इस तरह के उपनिषदों का अध्ययन किया जाता था। अब बात करेंगे हम महाकाव्य के बारे में। महाकाव्य के अंतर्गत रामायण और महाभारत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इसमें से रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इस ग्रंथ की रचना त्रेता युग में की गई थी, जिसकी भाषा संस्कृत है और इसके मुख्य पात्र पुरुषोत्तम राम और सीता है। ये अयोध्या के राजा थे और मुख्य स्त्री पात्र के रूप में श्री राम की पत्नी सीता का चित्रण दर्शाया गया है। रामायण से त्रेता युगीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियों का पता चलता है। इसी प्रकार से द्वापर युग में महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं। वेद व्यास ने श्री कृष्ण के जीवन में हुई घटनाओं का विस्तृत वर्णन किया है। इस प्रकार से तत्कालीन द्वापर युगीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों का ज्ञान हमें महाभारत से प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे स्मृति के बारे में। स्मृति धर्म शास्त्रों को कहा जाता है। हिंदू समाज के जीवन यापन की सूचनाओं तथा स्थिति का विवरण स्मृतियों से प्राप्त होता है। स्मृति की रचना सूत्र साहित्य के बाद में हुई। मुख्य स्मृतियों में मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति प्रमुख स्थान रखती हैं। इनका भाषा टीका निबंध का साहित्य विशाल है। बुहलर के अनुसार मनु स्मृति का रचना काल ईसा पूर्व 200 से 200 ईस्वी के मध्य है, अतः स्मृतियां परवर्ती हैं। मनु और याज्ञवल्क्य स्मृतियों के अतिरिक्त नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति और विष्णु स्मृतियां भी महत्वपूर्ण हैं। इन स्मृतियों से तत्कालीन सामाजिक विचारधारा के साथ साथ आर्थिक चिंतन तथा व्यवस्था भी ज्ञात होती है। अब हम बात करेंगे पुराण की। पुराणों की संख्या 18 है। ये प्राचीन कालीन है। पुराण में धर्म, इतिहास, आख्यान, साहित्य प्राप्त होता है। ऐतिहासिक जानकारी हेतु महत्वपूर्ण पुराणों के नाम इस प्रकार से हैं, जिनमें ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है: मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण आदि।
अब हम बात करेंगे जैन साहित्यिक ग्रंथ के बारे में। आगम साहित्य। आगम साहित्य की रचना 400 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के समय में हुई थी। इसमें 12 अंग या द्वांग सांग हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से यह महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भद्रबाहु चरित्र, जिसकी रचना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी और चंद्रगुप्त मौर्य कालीन घटनाओं का विस्तृत विवरण भद्रबाहु चरित्र में प्राप्त होता है। परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन नामक ग्रंथ की रचना हेमचंद्र ने की। इसमें ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है। कालका पुराण। कालका पुराण में मालवा की तत्कालीन स्थिति का वर्णन हमें प्राप्त होता है। अन्य जैन ग्रंथ पुण्याश्रम, कथाकोश, वसुदेव हिंदी, बुहत कल्प, सूत्र भाष्य, आचार सूत्र, आवश्यक चूर्णी, ज्ञाता कर्म, भगवती सूत्र आदि। राजबली पांडे के अनुसार एक दृष्टि से कहा जा सकता है कि बिना जैन ग्रंथों के अध्ययन के भारतीय संस्कृति के इतिहास में पूर्णता नहीं आ सकती है, क्योंकि इस साहित्य में हमें प्राचीन भारत के कुछ ऐसे पक्षों का परिचय मिलता है जिनका ब्राह्मण या बौद्ध साहित्य में या तो चर्चा ही नहीं है और अगर है तो बहुत अल्प है। इसलिए जैन धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करना अति आवश्यक है। अब हम बात करेंगे बौद्ध साहित्यिक ग्रंथों के बारे में। बौद्ध धर्म की भाषा संस्कृत और पाली है। इन ग्रंथों में धार्मिक सिद्धांतों, कथाओं का वर्णन किया गया है और इस प्रकार से इन ग्रंथों के अध्ययन से तत्कालीन ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त होती है। चलिए अब हम बात करेंगे पिटक साहित्य के बारे में। सबसे पहले विनय पिटक। इसमें भिक्षु भिक्षुणियों के लिए अनुशासन संबंधी नियम हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है, जो कि इस प्रकार से हैं: सूत्र, विभग, खंडक और परिवार। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों को 5 भागों में विभक्त किया गया है: दीर्घ, मध्यम, संयुक्त, अगुंतर, खुद्दक आदि। अब हम बात करेंगे अभिधम्म पिटक के बारे में। अभिधम्म पिटक के 7 ग्रंथ हैं। इसमें बुद्ध के जीवन के विचारों का वर्णन है। कारण का मत है कि विनय पिटक सबसे प्राचीन है। इसमें बौद्ध भिक्षुओं के अनुशासन संबंधी नियम है। खद्दक के 2 भाग महाबग्ग और चुल्लबग्ग में इनकी दैनिक परिचर्चा है। दीर्घ निकाय में महापरिनिब्बाण सूत्र है, जिसमें गौतम बुद्ध के जीवन के अंतिम चरण का वर्णन है। खुद्दक निकाय के अंतर्गत धम्मपद है, जो बौद्धों में गीता के समान माना जाता है। खुद्दक निकाय के अंतर्गत ही थेर गाथा और थेनी गाथा है। ये सभी ग्रंथ पाली भाषा में हैं। अब हम बात करेंगे जातक ग्रंथों के बारे में। इन ग्रंथों में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों का विवरण प्राप्त होता है, जब वह बोधिसत्व की स्थिति में थे। कथाओं की संख्या इसमें 549 है। जातक ग्रंथ में तत्कालीन समाज का वर्णन प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे मिलिंद पन्हो के बारे में। इसकी भाषा पाली है। मिनेंडर के काल की यह रचना है। इसमें तत्कालीन समाज एवं बौद्ध धर्म के विवाद ग्रस्त विषयों का वर्णन किया गया है। अन्य ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं। दीपवंश, महावंश नामक ग्रंथों की रचना श्रीलंका में हुई थी। यद्यपि इनमें अतिरंजित कल्पनाएं हैं, परंतु फिर भी इन ग्रंथों में कुछ ऐतिहासिक सामग्री हमें उपलब्ध होती है। अब हम बात करेंगे संस्कृत भाषा के ग्रंथ। महावस्तु, ललित विग्रह,
बुद्ध चरित, सौदरानंद, अवदान साहित्य में दिव्यानंद महत्वपूर्ण है। इन सभी ग्रंथों में बुद्धकालीन, अशोक, पुष्यमित्र, शुंगकालीन सामग्री हमें प्राप्त होती है। मूल्यांकन एवं निष्कर्ष। उपर्युक्त संपूर्ण विवरण का मूल्यांकन करते हुए निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि भारतीय इतिहास में धार्मिक साहित्य के अंतर्गत वेदांग, उपनिषद, महाकाव्य, जैन एवं बौद्ध साहित्य, स्मृति और पुराण आदि भारतीय साहित्य में प्रतिष्ठित गौरव का आभास दिलाते हैं और इन ग्रंथों के द्वारा प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास का स्पष्ट रूप से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। धन्यवाद।